मैं सनातन धर्म बोल रहा हूं। मैं दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में जाना जाता हूं। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में मेरे कई चिन्ह मिलते हैं। अब अगर उस सवाल पर जाएं कि मैं कितना पुराना हूं, तो इसे लेकर भी अलग अलग दावे हैं। मैं करीब 12,000 साल पुराना और कुछ मान्यताओं के मुताबिक मुझे 90,000 साल पुराना भी बताया जाता है। लेकिन मुझे ही मेरा जन्म कब हुआ नहीं मालूम। दुख की तो बात यह है कि मेरे अपने बच्चे ही हमसे अलग होकर अपने बाप का नाम भी अलग अलग रख लिया। मेरा भी नाम हिंदू धर्म रख दिया गया और आज मैं इसी नाम से प्रचलित हूं और मेरे अनुयायियों को हिंदू या सनातनी कहा जाता है। शास्त्रों में सनातन धर्म का ही जिक्र मिलता है। हिंदू नाम बहुत बाद में प्रचलन में आया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरा नाम हिंदू धर्म कैसे पड़ा? आइए जानते हैं इस नाम के पीछे का रोचक इतिहास। धर्म का अर्थ होता है सही काम करना या अपने कर्तव्य पथ पर चलना। धर्म को नियम भी कहा जा सकता है। हर धर्म के अपने कुछ विशेष नियम और रीति रिवाज होते हैं, जिससे उस धर्म को एक अलग पहचान मिलती है। दुनिया में कई धर्म पाए जाते हैं, जैसे सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख और ईसाई धर्म आदि। सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, मुझे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म यानी मेरे कई चिन्ह मिलते हैं। गीता में भी मेरा वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो, वही सनातन कहलाने के योग्य है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो न तो कभी नया रहा, न ही कभी पुराना होगा, न ही इसकी शुरुआत है, न ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा मैं कौन हूं। असल में हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया गया है। जब मध्यकाल में तुर्क और ईरानी भारत आए, तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। सिंधु एक संस्कृत नाम है। उनकी भाषा में स शब्द न होने के कारण वह सिंधु कहने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द के उच्चारण के स्थान पर हिंदू कहना शुरू किया। इस तरह से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। मैं उस समय से हूं जब कोई संगठित धर्म अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि जीवन जीने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। सभी एक ही राह पर चलते थे, इसलिए इसे किसी दूसरे नाम की जरूरत नहीं थी। इसके बाद धीरे धीरे संगठित धर्मों का निर्माण हुआ। सत्य को ही सनातन का नाम दिया गया। सनातन शब्द सत्य और तत् से मिलकर बना हुआ है। दुख की बात तो यह है कि जिन्हें सनातन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन अच्छी बात यह है कि सनातन के सारे गुण हर सनातनी के अंदर मौजूद है। मुझे जान लो, अपने आप को पहचान लो। दुनिया सवाल करना शुरू कर चुकी है मेरे बच्चों। अभी भी मौका है, तुम खुद गवाह हो। मैंने तुम्हें कभी घर से निकाला नहीं। अपने घर वापस लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।